नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो क्या गया है। उन्हें एक अच्छा कम्युनिकेटर माना जाता था। वो लोगों से संवाद बड़े अच्छे से स्थापित करते थे और उनको विश्वास में लेते थे। लेकिन अब वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो विश्वास से परे होता है, उस पर किसी को भरोसा नहीं होता है। वो लगातार एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं, और झूठ भी छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े और खुल्लम खुल्ला सरेआम दिन दहाड़े झूठ बोल रहे हैं। और सांप्रदायिकता की बात छोड़ दें, जो हिंदू मुसलमान वो कर रहे हैं वो इसका एक दूसरा पहलू है। लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो कई बार उनके ही खिलाफ जा रहा है। मसलन आज उन्होंने तेलंगाना की एक रैली में कह दिया कि क्या अडानी अंबानी को राहुल गांधी या उनकी पार्टी गाली देना इसलिए बंद कर दिया है, गाली इसलिए नहीं दे रही है कि अडानी अंबानी ने उनको पैसे भेज दिए हैं, टेम्पो में भर के कैश भेज दिया है, उनको काला धन मिल गया है, उनके साथ उनकी कोई डील हो गई है। अब ये सोचिए कितना हास्यास्पद आरोप है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं, वो भी अपने मित्रों को, जो कि जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है कि अडानी और अंबानी उनके खासम खास मित्र हैं। उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो काला धन कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं, और काला धन कांग्रेस के पास पहुंच रहा है चुनाव के समय। सोचिए, इसमें इतने सारे फ्लॉ हैं, इतने सारी इसमें दिक्कतें हैं, गड़बड़ियां हैं कि कोई भी भरोसा नहीं करेगा, बल्कि ये हंसने हास्यास्पद बयान है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं मोदी जी? क्या उनके जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, स्पीच लिखने वाले हैं, उनका दिमाग का दिवालियापन निकल गया है? क्या प्रधानमंत्री अब कुछ नया नहीं सोच पा रहे हैं? उन्हें लग रहा है कि हवा का रुख बदल गया है, चुनाव का रुख बदल गया है, और उन्हें नहीं सूझ रहा है कि कैसे वो राहुल गांधी और उनकी पार्टी से निपटें, इंडिया गठबंधन से निपटें। अब देखिए कि ये इसका फ़ायदा किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उठा लिया, राहुल गांधी ने उठा लिया, प्रियंका गांधी ने उठा लिया। राहुल गांधी ने तो बड़े सीधे सीधे कहा कि घबरा गए क्या मोदी जी, और ये भी कहा कि मोदी जी, जिन अडानी अंबानी का नाम आप बंद कमरे में लेते हैं, पहली बार आपने सार्वजनिक तौर पर लिया है। क्या बात है, घबरा गए हैं क्या? अगर पैसा उन्होंने हमें दिया है तो आप सीबीआई ईडी को भेजिए, वो जांच कर लेंगी, वो पैसा ले जाएंगी। लेकिन ये एक तरफ तो राहुल गांधी ने कहा, फिर जो प्रवक्ता है उन्होंने अटैक किया, फिर प्रियंका गांधी ने कहा, और कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा उनके तमाम क्लिप्स जो पिछले 15 दिन में अडानी पर हमला करते हुए बोले गए हैं वो भी जारी कर दिए हैं। तो एक तो प्रधानमंत्री जो कह रहे थे वो सारा झूठ था, ये साबित हो गया। दूसरा, वो अपने मित्रों पर ही काला धन का इस्तेमाल करके आरोप लगा रहे हैं, लगाने का, काला धन इस्तेमाल करने का और अपने विपक्षियों को पहुंचाने का। मतलब जो मोदी जी के खासम खास विरोधी हैं, जानी दुश्मन जिनको वो मानते हैं, जिस परिवार की आलोचना करते वो थकते नहीं हैं, उनको धन पहुंचा रहे हैं। इतनी हिम्मत अडानी अंबानी की कैसे हो सकती है? और वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से डील क्यों करने लगे? क्या वो नहीं जानते हैं कि मोदी जी इसको कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं? वो जिस तरह के प्रतिशोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं, वो ऐसे किसी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जो उनके जो मुखालफत हैं करने वाले लोग हैं उनकी मदद करें। तो अपने मित्रों को उन्होंने बदनाम कर दिया इसके ज़रिए, और उन पर आरोप लगा दिए, और एक तरह से उन्होंने ये एक स्वीकारोक्ति भी दे दी कि उनके मित्र काला धन उनके पास है, वो काला धन पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं, वो उनके पास भी आता होगा, और वो भी टेम्पो में भर के कैश आता होगा, और ये एक डील भी होती होगी। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने एक झटके में अपने एक चुनावी भाषण में कह दिया। ये एक तरह से आ बैल मुझे मार वाली बात है, क्योंकि पूरी दुनिया, देश, समाज देख रहा है कि अडानी को पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने क्या क्या लाभ पहुंचाए हैं, किस तरह से अडानी की ग्रोथ हुई है। मतलब वो कहाँ 38वें 40वें नंबर पे होते थे और अब तीसरे चौथे नंबर पर दुनिया के सबसे अमीरों की सूची में आ गए। ये कैसे हुआ है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत हुआ है, उनकी कृपा, उनकी मेहरबानी से हुआ है। और इसीलिए अडानी आज इतने फल फूल रहे हैं, अंबानी इतने फल फूल रहे हैं,
बहुत इन दोनों गुजराती भाइयों को उन्होंने जमकर सरकारी संपत्ति, सरकारी संसाधन लुटाए हैं, उनको प्रोटेक्ट किया है, उनके जो घोटाले हैं उनसे बचाया है। तो ये जो अटैक है ये एक तरह से उल्टा पड़ रहा है, जो वो चाह रहे थे इसका ठीक उल्टा होने वाला है और कांग्रेस को उन्होंने एक बड़ा हथियार दे दिया है। अडानी अंबानी का नाम बीच में चुनाव में फिर से अपने मुंह से लेकर वो सारी चीज़ें अब दोहराई जाएंगी जो अडानी के बारे में और अडानी और अपनी दोस्ती के बारे में सुनने से कतराते रहे हैं, बसते रहे हैं, चिढ़ते रहे हैं और इसी की वजह से उन्होंने राहुल गांधी को संसद से निकलवा तक दिया था और हर उस शख्स को उन्होंने परेशान किया जिसने अडानी पर आक्रमण किए, जैसे अरविंद केजरीवाल, और जिसने अडानी का नाम उनके साथ जोड़ा। तो ये मोदी जी ने अपने पैरों पर एक तरह से कुल्हाड़ी मार ली। धन्यवाद आपका, नमस्कार।